वो मिस्टेक्स जो आप कर सकते हैं। आज 9 मार्च को आपका इंग्लिश का एग्जाम हुआ है, आप साइड बाय साइड लिखते रहना, फोकस मोर ऑन लिसनिंग लेस ऑन राइटिंग, क्योंकि जो चीजें लिखवानी होंगी वो मैं आपको खुद बताऊंगा। अभी आपने लिख लिया है मिस्टेक दैट वी कैन कमिट, अब लिखने की जरूरत नहीं है। अब सुनो, एक आपका इंग्लिश का एग्जाम आज हुआ, उसमें पहली मिस्टेक ये जो निकल के आ सकती है वो ये है कि आप राइटिंग में स्लो थे। आप में से कितने लोगों का पहले पेपर इस वजह से छूटा है? बहुत लोगों का छूटा होगा, राइटिंग स्लो है इस वजह से छूटा होगा। और कई बार ऐसा रहा होगा कि आपको क्वेश्चन का आंसर तो पता था, लेकिन आपने उससे पहले कोई ऐसा क्वेश्चन देख लिया जिसका आंसर आपको नहीं पता था, और उसके आंसर ना पता होने की वजह से जो आता था वो भी गया। This is the most common thing that happens in an examination. यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं आज वो फिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको अपने टिप्स एंड ट्रिक्स दूं और आपको ये बताऊं कि आने वाले 5 दिन, इनफैक्ट यहाँ से जाने के बाद आई होप 7 बजे तक सब घर पहुंच जाएंगे, अगर 6 बजे तक बारिश रुक गई तो, है ना। तो हम जो टाइम टेबल बनाएंगे वो 7 o'clock ऑनवर्ड बनाऊंगा। अगर फॉलो नहीं कर पाए तो आगे पीछे आधा 1 घंटा चलेगा, लेकिन जो भी टाइम टेबल आपको समझाया जाएगा, जो भी चीजें आपको कही जाएंगी, उसको कोशिश करना कि 100% फॉलो कर पाओ। हालांकि इट इज नॉट वेरी इजी कि आप एक एक चीज फॉलो कर पाओ, लेकिन अगर आपने 60% भी मेरा बताया टाइम टेबल फॉलो कर लिया, आपके 70 में से 75 आएंगे। आपके 70 में से 75 आएंगे। वो कैसे? जितने आपके आएंगे उसमें आपको खुशी बहुत होगी कि ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं जादू हो गया। तो इट इज गोइंग टू बी अ मैजिक इफ यू फॉलो ईच एंड एवरीथिंग दैट आई वांट टू टेल यू। आप से कितने लोगों को फिजिक्स के एग्जाम के लिए लिटरली डर लग रहा है? सबको लग रहा है। जरा भी कॉन्फिडेंट नहीं है कोई? जरा भी कॉन्फिडेंट नहीं है? तो पॉजिटिव एटीट्यूड, सबसे पहले एटीट्यूड चेंज करो। सबसे पहले एटीट्यूड चेंज करो। अब मैं एक लाइन बोलूंगा, इस लाइन का मतलब बताना। मैंने बहुत सफर किया। मैंने बहुत सफर किया, क्या मतलब इस लाइन का? हरिणी ने कहा आई सफर्ड अ लॉट। मैंने कहा मैंने बहुत सफर किया, इस लाइन का मतलब बताओ मुझे कोई। देखो इन्होंने क्या कहा, आई ट्रैवल्ड अ लॉट। 99% बैठे बच्चों के दिमाग में आया कि पता नहीं सर पे क्या बीती होगी। ठीक है ना? मैंने कहा मैंने बहुत सफर किया, दैट डजंट मीन कि आई हैव सफर्ड समथिंग। मैंने बहुत सफर किया, हो सकता है मैं बहुत चल के आया हूं, मैं दौड़ के आया हूं, मैं घूम के आया हूं, मैं फिर के आया हूं। नजरिया, एटीट्यूड चेंज करो। वो जो आप पूरे साल नहीं कर पाए वो 5 दिन में नहीं कर सकते, लेकिन जो 5 दिन में कर सकते हो वो पूरे साल सोचा नहीं होगा, वो पूरे साल नहीं सोचा होगा। इसलिए 5 दिन के लिए आपको एटीट्यूड चेंज करना है। सबसे पहली चीज अपना एटीट्यूड चेंज करो कि हाँ मैं कर सकता हूं। बिलीविंग इन योरसेल्फ इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। ये मत देखिए कि आपने क्या क्या चीजें अब तक नहीं करी हैं, ये देखिए कि इन 5 दिनों के अंदर मैं क्या क्या चीजें करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। करना क्या है ये पता होना चाहिए। अब करना फिजिक्स है। कितने बच्चों को फिजिक्स का पूरा सिलेबस पता है? 10 यूनिट नॉन स्टॉप गिना सकते हैं मुझे? 10 यूनिट, उसके बाद मैं पूछ लूंगा। सिलेबस पता होना चाहिए पहले। 10 यूनिट कितने लोगों को पता है? अर्चित, यूनिट नंबर 1 फास्ट, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 7। फोन साइलेंट पे कर देना। नहीं अर्चित, स्टॉप हो गए। एनीबॉडी एल्स? मुझे नॉन स्टॉप 10 यूनिट चाहिए। अमीशा साइलेंट कर दो फोन। कर दिया? नहीं, EMI AC अलग है, एक है, एक है। तो 4 हो गई, 5 हो गई? पक्का 4 हो गई, ठीक है। 5 साइड से साइड वाले बटन साइड वाले। हाँ दूसरे से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ क्लिक करके रखो जैसे ऑफ करना। कम्युनिकेशन। अगर किसी को नहीं पता है तो प्लीज ये याद कर लो। आपकी यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी है, यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, यूनिट नंबर 4 EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह सकते हो, यूनिट नंबर 5 EMI एंड AC, यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स, यूनिट नंबर 7 डुअल नेचर, यूनिट नंबर 8 एटम एंड न्यूक्लियर, यूनिट नंबर 9 सेमीकंडक्टर, यूनिट नंबर 10 कम्युनिकेशन। 10 यूनिट काम खत्म। ये 10 यूनिट आपकी फिजिक्स के सिलेबस को बनाती है। ठीक है? अब कितनों को ऑप्टिक्स से सबसे ज्यादा डर लग रहा है? ऑप्टिक्स से सबसे ज्यादा डर लग रहा है। वेव ऑप्टिक्स से ज्यादा डर लग रहा है। रे ऑप्टिक्स से ज्यादा लग रहा है। वेव ऑप्टिक्स से, रे ऑप्टिक्स से नहीं। चलो बाकी किसी को डर नहीं लग रहा? वेव ऑप्टिक्स सबको आता है? अभी टेस्ट भी होगा, डोंट वरी।
ऑप्टिक्स सबको आता है, जिनको कोई ऐसा जिसको डर नहीं लग रहा है, कॉन्फिडेंट है, हाँ आता है, कितना करा है हमने, करंट आता है, वेव ऑप्टिक्स अच्छे से आता है, पक्का? क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? नहीं आता हो तो कोई बात नहीं, सीख जाओगे, बाद में पूछेंगे, डोंट वरी। चलिए, अब आपको ये पता लग चुका है कि 10 यूनिट आपके सामने है। सवाल ये आता है सर 10 यूनिट में अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो फिजिक्स के 2 पार्ट हो गए, पार्ट 1 हो गए, पार्ट 2 हो गए। अब सुनो ध्यान से, पार्ट 1 क्या है और पार्ट 2 क्या है, हमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, EMW, EMIAC, 5 चैप्टर हो गए। दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 1। अगर आपसे मैं पूछूं 2 दिन बाद कि बेटा पार्ट 1 हो गया, तो पार्ट 1 का मतलब ये 5 यूनिट हो गई, तो ये पार्ट 1 में 5 आ गई। अब पार्ट 2 में भी 5 है। पार्ट 2 में 5 कौन सी हो गई? ऑप्टिक्स, डुअल नेचर, एटम न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन। नाउ हम तैयारी शुरू कहां से करें? पार्ट 1 और पार्ट 2 समझ आया मैंने कैसे डिवाइड किया? ठीक है, समझ आया कि कैसे डिवाइड किया? अब आप में से कितने लोग घर जाके कूलम लॉ याद करने वाले हैं? कोई नहीं करने वाला, सबने पढ़ा है, पूरे साल कूलम्स लॉ पढ़ा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने बैठे हो सबसे पहले? करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने बैठोगे? एक बार को किरचॉफ लॉ पढ़ने बैठ जाओगे, पोटेंशियोमीटर पढ़ने बैठ जाओगे, ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, ये नहीं पढ़ने बैठोगे। तो लेट मी टेल यू, पार्ट 1 आज घर जाके नहीं छूना। पार्ट 1 आज घर जाके नहीं छूना। सबसे पहले आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होनी चाहिए पार्ट 2 फिजिक्स के लिए। किसके लिए? पार्ट 2 फिजिक्स के लिए। आज 9 मार्च है। अगर हम हमारे डेज को डिवाइड करें कि हमारे पास कितने दिन हैं, तो 9th ऑफ मार्च, 10th ऑफ मार्च, 11th मार्च, 12th मार्च, 13th मार्च, 14th को फिजिक्स का एग्जाम मान लो है, 15th को। आपकी तैयारी यहां खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि यहां तक तैयारी खत्म करोगे तो इस दिन बहुत अच्छा फील करोगे। यहां अच्छा फील नहीं करोगे तो अगले दिन तो रायता फैल जाएगा। तो यहां 14 तारीख को आपका अच्छा फील होना बहुत जरूरी है। ऐसा जनरली फरवरी के महीने में होता है, बट अभी कौन सा महीना चल रहा है? मार्च का महीना, ठीक है? तो फरवरी का महीना जा चुका है, इस दिन बहुत अच्छा फील हुआ होगा, ठीक है? फिलहाल हमें 14 मार्च को अच्छा फील करना है, ठीक है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं अभी एग्जैक्टली 2 घंटे तक। मैं 6 o'clock से ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। कहने को बहुत सारी बातें हम कभी खत्म ही नहीं होंगे अगर बोलना शुरू करें तो, बट वेरी क्रूशियल थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। एक टाइम टेबल बन गया, स्टार्ट करना है, मेहनत करनी है। आपका टाइम टेबल आज 7:30 सब पढ़ने बैठ जाएंगे, ठीक है? मान लो यहाँ से जाते जाते 4 लोगों से बातें करी, किसी ने कुछ किया, किसी ने बातें करी, कुछ ऑर्डर, 7:30 तक सब लोग घर पहुंच जाएंगे। मेरी कोशिश रहेगी 7:30 तक सब घर पहुंच जाए। 7:30 जाते ही सबसे पहले क्या उठाना है? आप सबसे पहले पार्ट 2 फिजिक्स की बात करी है मैंने। किसकी बात करी है? पार्ट 2 फिजिक्स की। जाते ही सबसे पहले ऑप्टिक्स उठाओ, सबसे पहले ऑप्टिक्स उठाओ। मैं लिखने का मौका दूंगा। अब जाते ही सर ऑप्टिक्स में क्या उठाएं? पढ़ना कैसे? पढ़ना कैसे? ऑप्टिक्स के 2 पार्ट हैं। मैं ऑप्टिक्स पे क्यों फोकस कर रहा हूं? क्योंकि अगर इसका क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करके आ गए तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा, और इसके एक क्वेश्चन ने डरा दिया तो जो आता होगा वो भी चला जाएगा। तो बहुत सारी चीजें कि इसके क्वेश्चन को कैसे फाइट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ऑप्टिक्स के अंदर 2 पार्ट्स हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के अंदर रिफ्लेक्शन बहुत आसान है, रिफ्रैक्शन भी बहुत आसान है। उसके अंदर वो रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, लेंस मेकर्स फॉर्मूला वाला टॉपिक आसान है। तो सर सबसे पहले करें क्या? आपको ये पता है कि डेरिवेशंस कौन सी हैं वेव ऑप्टिक्स में? सबको पता है वेव ऑप्टिक्स के अंदर क्या क्या डेफिनेशंस हैं, क्या क्या डेरिवेशंस हैं, क्या क्या न्यूमेरिकल्स हैं और क्या क्या कॉन्सेप्चुअल्स हैं। यहाँ पे कितने लोगों के पास प्रदीप है और एसएल है? प्रदीप और एसएल दोनों है ना? कोई ऐसा जिसके पास दोनों में से कुछ भी नहीं है? दोनों में से कुछ भी नहीं है, क्या है उसकी जगह? अरियंत है। अरियंत का सिर्फ सैंपल क्वेश्चन पेपर होगा, कोई थ्योरी बुक नहीं है आपके पास, इसका मतलब नहीं, थ्योरी की कोई कुछ नहीं है। थ्योरी टू द पॉइंट में कुछ नहीं है, टू द पॉइंट में थ्योरी इतनी नहीं है। मॉडर्न एमएससी चलेगी, मॉडर्न राजेश आपके पास कुछ नहीं है, तो आपके पास सिर्फ मेरा स्टडी मटेरियल है और कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। आपने सबसे पहले स्टार्ट करना है वेव ऑप्टिक्स से। आज घर जाते ही 7:30 आपने वेव ऑप्टिक्स उठाया और सबसे पहले जाते ही सारी डेरिवेशंस खत्म करो। यानी वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या आ गया? डिफ्रैक्शन आ गया और पोलराइजेशन आ गया और इंटरफेरेंस आ गया। ये 3 प्रॉपर्टीज आ गई लाइट की, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन।
सर इंटरफेरेंस का टॉपिक, डिफ्रैक्शन का टॉपिक, पोलराइजेशन का टॉपिक कम से कम 3 घंटे लगेगा पूरी वेव ऑप्टिक्स खत्म करने में। 3 आवर्स लग जाएंगे, जनरली लगेंगे अगर लिख के प्रैक्टिस करते हो तो। अगर आपको कोई डेरिवेशन पहले से आती है, प्लीज उसको लिख के प्रैक्टिस मत करना। जो आता है उसके ऊपर दोबारा फोकस करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक बच्चा गया, उसने इंटरफेरेंस पढ़ा, उसको इंटरफेरेंस आता है, यंग्स डबल स्लिट की एक्सपेरिमेंट की डेरिवेशन आपने अपने प्री बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से करी थी, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, आपको आती है। देखकर अगर आपको रिवाइज हो गई तो स्किप करो, आती है। लेट अस से कि आपको रियलाइज हुआ कि डिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट मुझे नहीं आता, रीड करो, समझो, लर्न करो, प्रैक्टिस हो जाएगी, लिख के देखो, हाँ मुझे डेरिवेशन आ गई। तो आज के 3 घंटे में वेव ऑप्टिक्स पूरा फिनिश हो जाना चाहिए। अब वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले सारी डेरिवेशंस हो जानी चाहिए। वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले सारी डेरिवेशंस हो जानी चाहिए। तो वेव ऑप्टिक्स आपने स्टार्ट किया आज 7:30 बजे। तो अगर आपका वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट हुआ 7:30 बजे, उसमें सबसे पहले आपने कवर कर दी सारी की सारी डेरिवेशंस। आपका डेरिवेशंस वाला पार्ट सारा खत्म हो जाना चाहिए आज। सर अगर मेरा डेरिवेशन 2 घंटे में निपट गया तो मैंने तो 3 घंटे बोले, इसका मतलब कि आज के दिन में आपकी पढ़ाई चलेगी 7:30 से 10:30 तक, 10:30 PM तक। आपका 10:30 आप डिनर कर लेना, और अगर कोई बच्चे की मम्मी उसको जल्दी खाना खिलाने के लिए कहते तो कोई बात नहीं, इसे एक्सटेंड कर लेना। मैं जो भी टाइम टेबल बनाऊंगा जरूरी नहीं है आप फॉलो कर पाए एग्जैक्टली, लेकिन स्लॉट उतना ही देना। अगर मैंने 3 घंटे बोला तो 3 घंटे देने हैं। सर छूट गए डेरिवेशन तो कोई बात नहीं, आप जहां भी बैठ के पढ़ रहे हैं वहां पे एक दीवार पे पेंडिंग लिस्ट बना लीजिए। क्या बनाइए? पेंडिंग लिस्ट। यानी मैं वेव ऑप्टिक्स पढ़ने बैठा, गिनती की 10 डेरिवेशन थी, 7 याद हुई, 3 रह गई, परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें कदम आगे बढ़ाने हैं। जो पीछे छूट जाएगा उसमें हम दोबारा आएंगे, क्योंकि डबल कदम चलाओगे तो जल्दी कामयाबी मिलेगी। ऐसा नहीं है एक ही को लेके बैठा आज तो खत्म करके रहूंगा, पता लगा इसी में रात भी चली गई सुबह भी चली गई, ऐसा नहीं है। तो 7:30 से 10:30 तक 3 घंटे आज आपको क्या करना है? वेव ऑप्टिक्स की डेरिवेशंस खत्म करनी है। अगर किसी बच्चे की डेरिवेशंस 2 घंटे में, 1.5 घंटे में, 3 घंटे से पहले खत्म हो जाती हैं, तो डेरिवेशंस के बाद नेक्स्ट चीज आपको करनी है कॉन्सेप्चुअल्स। वेव ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्चुअल उठाना, क्योंकि न्यूमेरिकल वेव ऑप्टिक्स से आने के चांसेस बहुत कम है। न्यूमेरिकल आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी से। पोटेंशियोमीटर का न्यूमेरिकल पेपर में गारंटेड आ रहा है, उसे लिखवा लीजिए। किरचॉफ लॉ का न्यूमेरिकल पेपर में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। एक मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से सोलेनॉइड का न्यूमेरिकल आएगा, लास्ट ईयर भी आया था सोलेनॉइड का न्यूमेरिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से मोशनल ईएमएफ का न्यूमेरिकल आने वाला है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डुअल नेचर से न्यूमेरिकल आने वाला है। तो यहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने वाला है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। और अगर न्यूमेरिकल आ भी गया तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का आएगा, इंटरफेरेंस से आएगा। बात समझ आ गई? पोलराइजेशन तो मैंने कहा है कि पोलराइजेशन तो आएगा। पोलराइजेशन का तो न्यूमेरिकल पक्का है, दैट इज फॉर गारंटेड। पोटेंशियोमीटर करंट इलेक्ट्रिसिटी से आएगा, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आज आपको 3 घंटे के अंदर सबसे पहले अपना वेव ऑप्टिक्स खत्म करना है। तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर प्रायोरिटी लिख लीजिए, प्रायोरिटी फॉर वेव ऑप्टिक्स टुडे। अपने आप लिख लीजिए प्रायोरिटी फॉर वेव ऑप्टिक्स टुडे। आपकी प्रायोरिटी में पहली प्रायोरिटी पे डेरिवेशन, डेरिवेशन के नीचे कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल के नीचे न्यूमेरिकल, डेरिवेशन के नीचे कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल के नीचे न्यूमेरिकल। पहली प्रायोरिटी आपकी डेरिवेशन, डेरिवेशन के नीचे कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल के नीचे न्यूमेरिकल। टाइम लिख लीजिए स्लॉट फॉर टुडे 7:30 to 10:30, 7:30 to 10:30। साइड में लिख लीजिए प्रिपेयर अ पेंडिंग लिस्ट, साइड में लिख लीजिए प्रिपेयर अ पेंडिंग लिस्ट इफ समथिंग इज लेफ्ट, prepare a pending list if something is left, prepare a pending list if something is left। सवाल आता है सर कॉन्सेप्चुअल्स बहुत सारे हैं, कॉन्सेप्चुअल्स बहुत सारे हैं, कितने पढ़े, कितने पढ़े, कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है? तो कुछ बच्चों के पास मेरे दिए हुए क्वेश्चन बैंक होंगे। अगर आप मेरा दिया हुआ क्वेश्चन बैंक उठाते हैं तो गिनती के 25 कॉन्सेप्चुअल मिलेंगे आपको, 25-30। आप प्रदीप या ऐसा उठाते हैं तो फिर कभी खत्म नहीं होगा। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉन्सेप्चुअल्स को अकड़ बकड़ बम्बे को से पढ़ोगे, क्योंकि एक पढ़ोगे दूसरा पढ़ने का मन करेगा, दूसरा पढ़ोगे तीसरा पढ़ने का मन पड़ेगा, खत्म कभी नहीं होगा। तो ये मत सोचो कि मैं सब कुछ करके जाना चाहता हूं या सब कुछ करके जाना चाहती हूं। हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है प्लीज। इसलिए एक एक कॉन्सेप्चुअल के पीछे मत पढ़ना, लिख लो वहां पे साइड में, ओनली 50 कॉन्सेप्चुअल्स, 50 50, 50
कॉन्सेप्चुअल रीड कर लेना बस, हो सकता है उसके अंदर वो क्वेश्चन कवर हो जाए जो एग्जाम में आ रहा हो। 4 चीजें आपको पता चल जाए। सर पढ़ते पढ़ते कुछ समझ नहीं आया तो क्या करें, साइड हटा दो, टेंशन मत लेना उसकी, परेशान होते रहोगे तो दिमाग खराब होगा। बहुत बार ऐसी चीजें होंगी जो एकदम यहां से जाएगी ऊपर से, ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं, कोई बात नहीं, इग्नोर, प्लीज साइड कर दो उसे। अभी पानी, बाल्टी में पानी भरना है, ऐसा नहीं है कि पानी भी भर रहे हो साइड में से पानी निकल रहा है, प्लीज ऐसा मत करना। नॉलेज डालोगे साइड से निकल जाएगी, कोई फायदा नहीं है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको तंग करता है उसको दोबारा देखना भी मत, बाद में देखना तैयारी हो जाने के बाद। 14 तारीख को कॉन्फिडेंस आ चुका होगा तब तक, हाँ चल यार अब ट्राई कर लेता हूँ। वो 9 तारीख को एक क्वेश्चन नहीं हुआ था, क्या पता शायद किसी दोस्त को आता हो, सर से पूछ लेता हूँ, खुद कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। फिलहाल सिर्फ नॉलेज डालनी है, फिजिक्स डालनी है। तो 7:30 to 10:30 आज का आपका प्लान बन गया। 9 मार्च का आज आपने वेव ऑप्टिक्स के अंदर डेरिवेशंस खत्म कर दी, आपने डेरिवेशंस के बाद कॉन्सेप्चुअल 50 खत्म कर दिए। अब न्यूमेरिकल कैसे करने हैं, लिख लिख के मत करना प्लीज। और न्यूमेरिकल के लिए कोई बच्चा एनसीईआरटी मत उठा लेना, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज, ऐसे एक्सरसाइज सामने रखी, यहाँ कॉपी रखी, ऐसे क्वेश्चन देख रहे हो, फिर सर को जा रहे हो और फिर कर रहे हो। प्लीज एक भी न्यूमेरिकल नहीं होगा 10 मिनट के अंदर भी। करना कैसे है, स्मार्ट वर्क। टेक आउट अ क्वेश्चन बैंक दैट इज विद यू, और टेक आउट योर प्रदीप और टेक आउट योर एसएल, जो भी किताब आपके पास है उसमें सॉल्व न्यूमेरिकल्स है। अब न्यूमेरिकल में किसको प्रायोरिटी देनी है, न्यूमेरिकल प्रायोरिटी नंबर 1 पोलराइजेशन के न्यूमेरिकल्स करने हैं। पोलराइजेशन के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है आज। पोलराइजेशन करना है कॉमा YDS, यंग्स डबल स्लिट। पोलराइजेशन करना है कॉमा यंग्स डबल स्लिट करना है आपको। ये 2 टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या छूट गया, लॉ ऑफ मेलर छूट गया, ब्रूस्टर लॉ छूट गया, छूट जान दो, कोई बात नहीं। बहुत सारे न्यूमेरिकल उसके भी दिमाग खराब करने वाले, कोई बात नहीं। 2 टॉप प्रायोरिटी फिनिश करी, ठीक है। टाइम बचता है तो ब्रूस्टर लॉ पे जाना, टाइम बचता है तो मेलर लॉ पे जाना, छोड़ देना। ये मत सोचना मेरा वो छूट गया, नहीं कोई बात नहीं। या फिर ऐसा बहुत कुछ है जो पढ़ के जाओगे नहीं आएगा, तब किसको पढ़ोगे? बोर्ड को तो नहीं कहोगे ना आपने नहीं दिया, मैंने तो बड़ा 3 घंटे लगा के मेहनत करी थी इसमें, नहीं। स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क